आज की चर्चा है कि मांगना बंद करो, है ना। और प्रकृति असीम देना चाहती है। मतलब मैंने एक बात समझी आज, जब मैं बैठा था, मॉर्निंग में मैं वॉक पे जाता हूँ या साइकिलिंग पे, तो मैंने समझा है कि जब हम मांगना बंद करते हैं तो हमें वो मिलता है जो हमारी औकात से भी ज़्यादा होता है ना। इसका मतलब ये है, मांगने का मतलब यही नहीं है कि हम बोले जैसे कि मेरे को भूख लगी है तो मैं मांग रहा हूँ कि मेरे को खाना दे दो, ऐसा नहीं है। हम जब कुछ भी सोचते हैं अंदर से और कुछ भी सोच के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिमिट में चीज़ें करते हैं, है ना, जितना हमें पता होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि हमें पैसा ही चाहिए अगर, तो हम अपने औकात के हिसाब से, जो हमारे आसपास की औकात सेट है ना, हम जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से हम बोलेंगे मेरे को 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, मेरे सपने इतने। लेकिन प्रकृति प्रकृति तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है ना। मतलब प्रकृति हमें असीम देना चाहती है। प्यार हो गया, केयर हो गया, रिश्तेदार हो गए, सब। लेकिन हम मांगते कितना है, अपनी सोच से लिमिटेड, है ना। और हम मांगते हैं तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं, है ना। जैसे पैसा हम 1 लाख अगर मांगेंगे, 1 लाख की ज़रूरत सोच समझेंगे तो हम 1 लाख के हिसाब से काम करेंगे, बस, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन प्रकृति हमें 10 लाख देना चाहती, 50 लाख देना चाहती, 1 करोड़, लेकिन हमारी क्षमता से बाहर है। कहने का मतलब है कि हम जितना मांगते हैं उतना ही हमें मिलता है, लेकिन प्रकृति हमें बहुत देना चाहती है, इससे हम चूक जाते हैं, है ना, मांगने के चक्कर में। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि मांगना बंद करो और बस करो, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, दुनिया में हैं, इसलिए हम बस कर रहे हैं। और प्रकृति हमें बहुत देना जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम गीता की बात करते तो महाभारत से ही ले लेते हैं। अर्जुन जब ऐसी स्थिति में फंसे थे कि जब उन्हें वनवास काटना पड़ा था, उसके बाद जब वो आए थे तो श्री कृष्ण उनका प्रस्ताव लेके गए थे उनके पास, जो धृतराष्ट्र थे, है ना, महाराज। तो उनके पास क्या प्रस्ताव लेके गए थे कि सिर्फ 5 गांव दे दो, है ना। लेकिन वो नहीं माने। वो मांगने मतलब मांगा था उनसे कि 5 गांव दे दो, लेकिन वो नहीं माने। वो एक लिमिटेड था, लेकिन उनको पूरा हस्तिनापुर का साम्राज्य मिलने वाला था। मतलब 5 गांव तो छोड़ो, पूरा का पूरा भारत का जो उस समय पे बहुत बड़ा राज्य था वो मिलने वाला था। तो कहने का मतलब, जैसे अर्जुन अपने स्वभाव में, उनके लिए गीता कही गई, मतलब कृष्ण को बताना पड़ा कि तुम ये कर्म करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं, विचलन में रहते हैं और अपनी जितनी कैपेसिटी बस उतना ही सोचते हैं, बस, है ना, और उतने के लिए ही काम करना चाहते हैं। तो उन्हें बताना पड़ा कि तुम्हारा कर्म क्षत्रिय है, धर्म है, तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, है ना। अब वो बात अलग है कि अर्जुन के मन में कोई लालसा नहीं थी राज्य के प्रति, लेकिन कहने का मतलब है कि उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि इंसान अपनी औकात के हिसाब से मांगता है। भिखारी जैसे दिन भर मांगते रहता है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो, उसके हिसाब से हम काम भी करते हैं, है ना। छोटा मोटा कुछ भी काम धंधा करने लग जाते हैं, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है तो मैं धंधा करने लग जाता हूँ, ये करने लग जाता हूँ। मतलब हम उस सोच के साथ काम करते हैं कि मुझे इतना चाहिए बस, और उतना ही मिलता है, और उतने में हम कभी खुश नहीं होते, क्योंकि इंसान की जो इच्छा है वो असीम बढ़ती रहती है, लालच बढ़ता रहता है। और इससे एक और बेनिफिट ये होता है कि जब हम मांगना बंद करते हैं तो हमारे अंदर लालच भी नहीं आता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या मिलने वाला है। जब हम मांगेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं, तो जब पता नहीं है तो जो मिलेगा वो अद्भुत होगा और उसके प्रति हमें लालच नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने समझा, क्योंकि किसी को देखा, अब मैंने सखा का ही देखा, उदाहरण मैं पूरा देता हूँ। सखा की आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ना, वो इतनी बड़ी संस्था बना चुके हैं, प्लस उनका इतना बड़ा ऑरा आज हो चुका है। पहले उनके पास कुछ, एक समय था कि वो सीख रहे थे, प्रैक्टिस एज में थे, है ना, समझ रहे थे चीज़ों को। लेकिन आज, और वो एक उनका प्रसंग बहुत फेमस है कि उनके पास 3 गर्लफ्रेंड भी है, और पहले भी थी बात, लेकिन उन्होंने कभी मांगा नहीं। मतलब आज लोग, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो एक गर्लफ्रेंड के लिए परेशान होते हैं, है ना, और उनके पास 3 गर्लफ्रेंड, संस्था, पैसे, रुपए, शोहरत, मान, हर चीज। उन्होंने कभी मांगा नहीं, उन्होंने देना चालू किया, कर्म करना चालू किया। वो बोलते हैं कि मैं बनिया हूं, है ना, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना कर्म करना चालू किया। पर ये नहीं बोला कि मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख, ये इतना चाहिए, उतना चाहिए। उनको बहुत मिला। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, जब वो मांगना बंद कर दे, जैसे आचार्य प्रसाद की बात करते हैं, है ना, कि आचार्य प्रसाद जी एक समय तक नौकरी करते थे, है ना, जॉब करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, है ना, उनका मन नहीं किया जॉब करने का। उन्हें ज्ञान हो गया कि ये सब एक ट्रैप है, फंसाने के लिए, लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए एक ट्रैप है।
वो उससे बाहर निकले। तो जब तक वो वहाँ थे तो एक सीमित दायरा था उनका, लेकिन अब उनके पास असीमित पब्लिक है, असीमित ज्ञान देने के लिए उनके पास ताकत है और उनके पास रिसोर्स भी आ चुका है। तो जब उन्होंने सोचना बंद किया या ये कि कितना आ जाएगा, तो बहुत कुछ देती है प्रकृति, है ना। तो बस इसी पे आप भी कुछ अगर विचार रखना चाहेंगे कि इसमें अपने हिसाब से आध्यात्मिक तरीके से इसको कैसे समझते हैं, तो इसमें प्रकाश डालिए। ठीक है, देखो तुमने 2-3 चीजें कही, उसको पहले समझेंगे। सवाल आ रहा है कि प्रकृति से क्या समझते हो, किस प्रकृति की बात कर रहे हो, कौन सी प्रकृति। सबसे पहले तो ये कि प्रकृति हमें देती है, तो कौन सी प्रकृति की बात कर रहे हो, किस प्रकृति की बात कर रहे हो, पहले तो ये जवाब दो। मेरा तो प्रकृति से मतलब जो मैं समझता हूँ वो मेरा इस ब्रह्मांड से, जो ये पूरा ब्रह्मांड है जो कि पूरे संचालन में चल रहा है ना, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो इस ब्रह्मांड जो हमें देना चाहता है उससे हम नहीं जुड़ पाते हैं, हम अपनी मांगने की क्षमता से हम सीमित रह जाते हैं। अब देखो, यहाँ तुमने ब्रह्मांड की बात की है, बाहर की प्रकृति की बात की है, ठीक है। बाहर की प्रकृति हमारी सहायक है, हाँ, वो हमें देती नहीं है, वो सिर्फ सहायता करती है। बिल्कुल। तो प्रकृति कौन सी, हमारे भीतर की हमारी प्रकृति, हम कौन है और हम क्या कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम करते कुछ और है और चाहते कुछ और है, इसलिए हमें वो नहीं मिलता। मतलब हम जो चाह रहे हैं, तो देखो क्या वो हमारी प्रकृति से मेल खाता है, मतलब हमारे नेचर, बाहर का नेचर नहीं। मतलब यहीं पे डाउट हो जाता है कि प्रकृति हमें देना चाहती है, तो हम सोचते हैं बाहर से कुछ मिलेगा, तो हम कुछ ना करें तो भी हमें प्रकृति देगी, हम ना मांगे तो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये चीज समझो, है ना। यही होता है कि ज्ञान तो आदमी ले लेता है, लेकिन समझ ना होने की वजह से, बोध ना होने की वजह से वो भटक जाता है, वो कभी भी अपने सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कहते हैं जीवंत गुरु चाहिए। ठीक है, अब तुमने तो सुन लिया कि प्रकृति देती है, कुछ मांगो मत। नहीं, ये नहीं बोला मैंने। मांगना मतलब अंदर से बंद करना है, हाँ, लेकिन अपने स्वभाव में कर्म करना है। अंदर से बंद कर दोगे, हाँ, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। नहीं, प्रकृति हमें देना, मतलब वही ब्रह्मांड जो है। बात सुनो, हाँ, मैं बोल रही हूँ उसको समझो। अगर तुमने इच्छा को खत्म कर दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इच्छा ही तुम्हारा जीवन है। अगर तुमने इच्छा ही करना बंद कर दिया तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इच्छा तो करना पड़ेगा, लेकिन ये देखो कि जो तुम चाह रहे हो, क्या तुम वैसा कर्म कर रहे हो। फल तो चाह रहे हो, पर कर्म कैसा है तुम्हारा, ये तुम्हें देखना है। इसका तुम्हें समझ होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। जिनकी तुमने बात की है उन्होंने फल की चिंता नहीं की है, लेकिन कर्म घोर किया है। बात समझ रहे हो, उनने बहुत इच्छा की है, अपने आप को जानने की इच्छा, अपने आप को समझने की इच्छा, अपने आप में काम करने की इच्छा। मैं क्या हूं, मैं क्यों घुटन में हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे पता करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे किस चीज से आनंद मिलता है, किस चीज से खुशी मिलती है। इच्छा तो करनी पड़ेगी ना। बिना इच्छा के तुम्हारा जीवन ही नहीं। जिस दिन तुम्हारी इच्छा खत्म उस दिन तुम खत्म। पर बड़ी इच्छा वो करो जो तुम्हें आनंद दे, जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हें सही लक्ष्य तक पहुंचा दे। और सही लक्ष्य कैसे पता चलेगा, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मेरी इच्छा क्या है, मुझे क्या चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दुनिया को देख के अपनी जरूरतें इच्छा बनाते हैं, है ना। हम लोगों को देख के अपनी इच्छा बनाते हैं, इसलिए वो इच्छा कामना पूरी नहीं होती, क्योंकि हम बाहर से देख के बना रहे हैं। लेकिन प्रकृति तो हमारी वो नहीं है ना। हमारी प्रकृति, हमारा नेचर, अपने नेचर को समझो। और जब अपने नेचर को समझते हो और उसमें लग के काम करते हो बिना फल की इच्छा किए, तो प्रकृति का जो कर्म होता है, जो तुम्हारा कर्म होता है, वो तुम्हें परिणाम जो तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा दे देता है। कहने का मतलब ये है, हाँ, तुम्हारा कर्म परिणाम तुम्हें उससे ज्यादा देता है जैसे तुम इच्छा करते हो बैठ के, है ना। हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, मेरा इतना बड़ा घर बन जाए, ठीक है, मेरा 1 एकड़ का घर बन जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास हो जाए। और हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बाहर थोड़ी प्रकृति कुछ दे रही है हमें। नेचर तो सिर्फ सहारा है। मतलब हम जो सोच रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट करता है नेचर, क्योंकि हम भी वही हैं, जो बाहर है वही भीतर है। तो हम जब अपने में एक्टिव होते हैं, हमारे अंदर जब ऊर्जा जागृत होती है, तो बाहर की ऊर्जा हमारी सहायता करती है। बात समझ में आ रही। अपनी ऊर्जा को जगाओ, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। सबसे बड़ी बात है कि मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, और उस पे बिना परिणाम की चिंता किए लग के काम करो। बिल्कुल ब्रह्मांड फिर आता है, भरोसा करो कि इस ब्रह्मांड में सब अपने आप हो रहा ना,
तो मेरा कर्म अपने आप मुझे परिणाम दिलाएगा, परिणाम अपने आप आएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म बंद करके परिणाम नहीं आ सकता कि तुम मांगो ही नहीं, तुम सोचो ही नहीं, तुम चाहो ही नहीं, तुम करो ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो नहीं होगा जो तुम बाहर से चाह रहे हो। प्रकृति तुम्हारे भीतर है, तुम ही प्रकृति हो, तुम्हारा भीतर की प्रकृति, तुम्हारे अंतरात्मा से जो आवाज आती है, जिसे कहते हैं, है ना। अगर तुम अपने प्रकृति से भटक जाओगे ना, तो तुम्हारा अंतर्मन अंदर दुखी होने लगता है, परेशान होने लगता है, वो कहता है कुछ गलत हो रहा है, वो नहीं हो रहा है जो तुम चाहते हो, तुम कर तो रहे हो लेकिन वो नहीं हो रहा है। तुम अपने आप में ग्लानि में आते हो कि यार काम तो कर रहा हूँ, परिणाम क्या है, मतलब परिणाम की चिंता हमें ज्यादा सताने लगती है। लेकिन जब कर्म हमारे अनुरूप होता है तो हमें भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या मिलेगा, ये होता है ना जी। हाँ, और कुछ और बात थी जो मुझे समझ में आई थी। स्वभाव, अर्जुन का स्वभाव, है ना। तो अर्जुन में ये था कि 5 गांव उन्होंने मांगा था, ठीक है। वो तो कृष्ण जी ने प्रस्ताव रखा था वो उस समय प्रस्ताव देखो क्या था कि हम सभी करते हैं कि बात आगे ना बढ़े, है ना। जब कोई बुरा व्यक्ति सामने युद्ध तक बात ना जाए, हाँ, लेकिन जब व्यक्ति बुराई पे ही है तो वो हमारी बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इसीलिए वो कर पाता है। अगर उसमें भरोसा ना हो तो नहीं कर पाएगा। वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, चाहे भगवान भी मेरे सामने आ जाए, मुझे नहीं जरूरत। लेकिन अर्जुन को डाउट हुआ युद्ध में कि मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं है, कहीं ना कहीं पर्दा छाया मोह का, है ना। क्योंकि युद्ध तो पहले भी करते थे जी। तो पहले युद्ध में उन्हें कोई शंका नहीं होती थी, कॉन्फिडेंस रहते थे कि मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं धनुर्धर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं युद्ध में विजय होऊंगा। यहाँ तो उन्हें ये डाउट आ गया कि विजय तो होगी, पर उस विजय का क्या करूंगा, किसको दिखाऊंगा, दिखाने का, समाज को दिखाने का कि मैं अगर कुछ हासिल करता हूँ तो कोई देखने वाला होना चाहिए, है ना। तो मेरा परिवार ही नहीं रहेगा, मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो कौन उस उपलब्धि को देखेगा। अगर मुझे राज भी मिल गया तो जब वो रहेंगे ही नहीं तो मैं किसको दिखाऊंगा, मैं क्यों राज लूं, है ना। और अपनों को मार के मैं कौन सी खुशी ले लूंगा। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बैरी हो गया, जो दुश्मन हो गया, जो बुराई के चल गया ना, उसका पतन उसी समय हो जाता है, उनको करने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण ने बोला कि तुम जिन्हें मारने की बात करो खुद मरे हुए हैं, तुम क्या मारोगे उनको, तुम कुछ करो या ना करो, तुम तो एक निमित्त हो, माध्यम हो कि तुम्हारे द्वारा ऐसा हो रहा है, वो तो पहले ही मर चुके हैं। तो बुराई आते ही इंसान का पतन शुरू, ये समझ लो, उसी वक्त मर गया जिस वक्त तुमने बुरा सोच लिया, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे ये है कि अपने कर्म में पूर्ण भरोसा रखो, अपने आप पे पूरा विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं इस धरती पे, ये माँ है धरती, इसने मुझे जन्म दिया है, तो 5 तत्व है यहाँ पे जो हमारे लिए काफी है। हवा, पानी, सूर्य, धरती, मिट्टी, आकाश, जो भी है ये हमारे जीने के लिए काफी है, वो फ्री में है। बात समझ में आ रही है। अगर तुम कुछ भी ना करो तो भी तुम जिंदा रह सकते हो यहाँ धरती में, इतनी मतलब ताकत है धरती के अंदर, इस प्रकृति में। अगर हमारे जीने का साधन उपलब्ध है तभी हम जिंदा हैं, अगर नहीं होगा तो हम नहीं जिंदा रहेंगे, हम नहीं जीवित रह सकते, अपने सोर्सेस बना के हम नहीं जीवित रह सकते। तो प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, मतलब हम यहाँ आए हैं, तो हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारा बुरा हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। बात समझ में आ गई। हम डरते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमें कुछ ना मिला तो कैसे रहेंगे, कहीं हम भिखारी ना बन जाएं, कहीं हम गरीब ना हो जाएं, कहीं हमारी शक्ति छीण ना हो जाए, हम इन चीजों से घबराए हुए रहते हैं। तो अपने डर को खत्म करना कि हमारा कुछ भी नहीं होगा यहाँ, और जो होगा ना वो सब अच्छा ही होगा। अच्छा इसलिए होगा कि ये शरीर के पहले भी हम थे, शरीर के बाद भी हम रहेंगे। 5 तत्व हैं, ये जो अणुओं से जो हम बने हुए हैं वो फिर वही मिल जाएंगे, जहां से हम आए वैसे फिर हो जाएंगे, है ना। हम नहीं थे जब से हमारा जन्म हुआ तभी से हम हैं, और जब मृत्यु होगी तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन हम उससे भी पहले से हैं, कहीं से तो हैं। जीन्स जो है हमारे ऊर्जा, ये जो ऊर्जा होती है वो कभी खत्म नहीं होती। बात समझ में आ रही है। तो ऊर्जा हमेशा रहेगी। हम परवाह किसकी करते हैं, ये जो हमने अपना बनाया है माया, मेरा समाज, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी गाड़ी, मेरा घर, हम इसको बचाने के लिए डरे हुए रहते हैं। मेरा शरीर छिन जाएगा और इसलिए हम घबराते हैं।
इसलिए हम खुल के जिंदगी नहीं जीते हैं। तो बस इतनी सी बात है, अपने नेचर को समझो, खुल के कर्म करो, जो भी तुम्हें समझ में आ गया लग के कर्म करो, बिना परवाह किए कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर तुम सही कर्म में हो, अपने नेचर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में हो, कभी तुम्हारे साथ गलत या बुरा हो ही नहीं सकता, और हुआ भी तो वो भगवान बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। तुम दुख को भी गले लगाते हो, तुम्हें दुख तकलीफ से भी टेंशन नहीं होती जी। तो ये डर जब तक रहेगा ना, तब तक खुल के तुम, ये मांगो ना मांगो से कुछ नहीं होता है, कहने की बातें हैं। तुम कर्म में अपने लीन हो जाओ मांगने की, और ये सब चला ही जाएगा, दिमाग में आएगा ही नहीं। ये भिखारीपना कब आता है? जब तुम अपने आप को नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, है ना। तुम में असीम ताकत है, असीम शक्ति है, तुम भिखारी क्यों बने हो? क्यों तुम्हें किसी से चाहिए? परमात्मा ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, इतना बढ़िया शरीर बनाया है, बुद्धि दी है, समझ दी है, सब कुछ है, इतना तुम्हें परिपूर्ण बना दिया, तुम्हें किसकी जरूरत है इस दुनिया में? हम सोचते हैं हम अकेले काफी नहीं है, इसलिए हम साथ ढूंढते हैं, इसलिए हम बल ढूंढते हैं, धन ढूंढते हैं, समझ रहे हो। अगर अपने ऊपर इंसान भरोसा कर लेना तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, तुम्हारी प्रकृति सब मिल जाते हैं, सब एक है, कुछ अलग है ही नहीं। तुम अलग मानते हो तो इसलिए सोचते हो कुछ अलग चाहिए। जी, सही बात है। ठीक है जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहो तो कह सकते बस यही है जो आपने बताया, वो ठीक बताया है ना, सही बताया जैसा भी है। हाँ, मतलब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो बाहर ही रह जाता है, हमें प्रकृति देगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे कि भगवान मेरा भला करेगा। अरे कैसे करेगा जब तुमने हाथ जोड़ लिया? हाथ दिए थे कर्म करने के लिए। अच्छा, इस पर एक कहानी आती है, बहुत बढ़िया कहानी है ना, कि एक आदमी था जो नदी में बाढ़ आ गई, है ना। भगवान की बहुत भक्ति करता था, और पूरे गांव में बाढ़ आ गई, सब भाग गए, सबने अपना अपना हाथ पैर चलाया, भाग गए। वो भगवान पे बहुत भरोसा करता था, भगवान पे बहुत भक्ति में लीन था कि भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, है ना। तो एक बार किसी ने कहा चल बाढ़ आ रही है भाग चलते, नहीं, बोला भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, नहीं गया। फिर पानी और बढ़ा तो फिर एक नाव आई, उसने बोला चलो हम तुम्हें ले चलते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। बोला कि नहीं, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, मैं यहीं रहूंगा, है ना। अब एक एरोप्लेन आया, बहुत बाढ़ आ गई, बूढ़ने का वो हो गया, पूरा शरीर डूब रहा है। तो कहता है मेरे भगवान आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, और एक समय डूब गया, है ना। सबको मना किया और डूब गया। जब डूब गया तो एक कहानी है, इसको वैसे नहीं लेना। तो डूबने के बाद वो फिर भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, इतनी आराधना की, और मैं मर रहा था, तुम मुझे बचाने नहीं आए, है ना। तो बोला मैं आया था, कई बार तुझे बचाने आया, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। बात समझ में आ रही है कि हमारे जीवन में हमें हाथ पैर सब भगवान, ये भगवान ही है, मान हमारा जो संरचना है सब भगवान की ही रचना है, ये भगवान ही है ना। तो वो हमें जो सोर्सेस देते हैं, जो हमें समझ देते हैं, जिससे हम कुछ करते हैं, तो भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं भगवान करेंगे, हम हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े हो गए कि भगवान करेंगे, मतलब हम भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि भगवान हमारे साथ है, ठीक है। इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हमारे भारत में ज्यादातर लोग हाथ जोड़ने वाले हैं, कर्म करने वाले बहुत कम लोग हैं, समझ रहे हो। और नहीं कर्म करते, हम भरोसा नहीं करते, इसलिए हम गरीब और असहाय, असमर्थ और अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ भिखारी समझते हैं कि कोई दे दे तो हम अच्छे हो जाएंगे, है ना। यही बात है ना कि हम खुद देने वाले हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम खुद लोगों को दे सकते हैं, और हम मांगते हैं और हम सोचते हैं कि कोई हमें दे दे, क्योंकि हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। हम उस परमात्मा से अपने को अलग कर लेते, परमात्मा ही हमारे अंदर है, अलग नहीं है कुछ भी। हमारा हाथ पैर, हमारी बुद्धि, हमारी समझ वही चला रहा है, उसी का देन है, वही सब में उतर आता है। बात समझ में आ गई। वो बाहर नहीं है, वो हम में ही उतर आया है, और वो हमसे ही सब कुछ करवा रहा है, हम सिर्फ माध्यम है, कर वही रहा है, ये तो भरोसा रखना है। और यही हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हाँ। और इसी के कारण लिमिटेड, मतलब सीमित रह जाते हैं। पर ये भरोसा करने के लिए सत्संग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। बात समझ में आ रही है। क्योंकि हमें अभी तक ऐसे बताया गया कि बाहर से कुछ मिल जाएगा, तुम अलग हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें भगाया गया है, तुम्हें ऐसे रास्ते पे भटका दिया गया है कि तुम अपने से दूर चले गए। हर वक्त लगता है कुछ ना कुछ मेरे को जिंदगी में खालीपन है,
कुछ चाहिए मेरे को, भरना है, इसीलिए तो तुम भागते रहते जैसे हैं। भी हो, जो भी हो, जैसे सखा की बात की, जैसे भी हो, जो भी हो, स्वीकार करो, वो परमात्मा की ही देन है। सब परमात्मा ही करवा रहा है, सब में परमात्मा है, तुम अलग हो ही नहीं। अलग मानना गलत हो जाता है जब तुम अपने आप को अलग मान लेते हो, मैं कुछ अलग हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। इसीलिए तो हम सब कुछ भरने में लगे हैं, रिश्ते भरने में लगे हैं, पैसा भरने में लगे, अकाउंट भरने में लगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर अधूरापन है, कुछ खालीपन है, मैं कुछ खाली हूँ, जबकि हम पूरा भरे हुए हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे एक और भ्रांति आती है कि ये सब भीतर मन के, विचार के, बुद्धि के, समझ की बात हो रही है। तुम शरीर से छोड़ना मत शुरू कर देना। शरीर तो जरूरत के लिए जिएगा, शरीर अपना काम करेगा, मतलब ये दुनिया में सब कुछ अपना काम चलेगा, बस मुझे ये देखना है जहाँ पे तुम्हारी बुद्धि पे, जहाँ तुम्हारे हाँ। मन पे, जहाँ तुम्हारी समझ पे पर्दा पड़ने लगे, हाँ। वहाँ काम करना है तुमको। बस मेरे को ये जानते नहीं जाना कि है। खाना पीना जीना छोड़ के तुम अब बिल्कुल माला लेके बैठ गए, अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि फिर भी हम कंट्रोल ही कर रहे हैं ना। देखो, चाहे हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करें, चाहे अंदर की, कंट्रोल तो फिर भी हम कर रहे हैं ना। हमें कंट्रोल करने की तो उसको छोड़ना है। देखो, बड़े बड़े ज्ञानी भी थे जिन्हें नहीं समझ आई थी, चाहे बुद्ध हाँ। की बात करो, चाहे आचार्य प्रशांत की बात करो, चाहे सखा की बात करो, चाहे मेरी बात कर लो, हम भी उसी राह पे हैं, ठीक है। तो हमें जब ज्ञान आता है ना, तो हम बाहर से बदलना शुरू कर देते हैं। सबने बाहर किया पहले, सबने, कोई ने नौकरी छोड़ दिया, तो किसी ने अपने आप को जंगल में ले जाके पटक दिया, तो किसी ने अपने आप को महीने भर कमरे के अंदर कैद कर लिया। तो हम शरीर पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर जब ऐसा करने के बाद हमें समझ में आता है कि शरीर पे तो कुछ भी कर डालो, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, हो तो कहीं और से रहा है। तब समझ में आती है, तब हम असली जीवन जीते हैं। तो वो समझ तुम्हें एक जीवंत गुरु दे सकता है, क्योंकि उसने ये भटकाव भटक लिया है। तो तुम्हें अब वहां भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसका मार्ग लेके, उसकी समझ लेके अपनी समझ में स्थापित हो जाना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इतना शरीर को कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये भी एक पाप होता है। अपने शरीर को प्रताड़ित नहीं करना है कि मैं भूखा रहूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं निर्जला रहूंगा, मैं स्त्रियों को देखूंगा नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो, हाँ, मन पे नहीं छाना चाहिए। ऐसा जैसे सहज रूप से जो हो रहा होने दो, तो वो तुम भी तो प्रयास दमन। मत करो। हाँ, यही प्रयास नहीं करना है, और कंट्रोल करने की हाँ, इच्छा ना छोड़ना प्रयास है। करो ना कंट्रोल करो, सहज होने दो, जो भी हो रहा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन जब तुम उतर आते हो कि मैं करता हूँ, मैं रोक सकता हूँ, तब गलत होता है। तब होता है कि जब हम कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाते हैं, तो मैं इस पैसे को बढ़ा सकता हूँ, मैं इस पैसे को कंट्रोल करूंगा, रखूंगा, सेव करूंगा। बस यही है, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। कंट्रोल नहीं, समर्पण, और इच्छा, मतलब मांगने की वृत्ति नहीं, कर्म करने का जोश होना चाहिए। कर्म करने का, और उसके बाद जो भी मिले उसे स्वीकार करो। कर्म करो, जो मिले उसे छोड़ स्वीकार दो करो। ना,